हाय, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खुश हाश बशाश होंगे, खुश होंगे और यकीन करती हूँ कि आप वाकई में अगर नहीं है तो रीडिंग को देख के तो आप खुश हो ही जाओगे, क्योंकि मेरी रीडिंग मोस्टली बहुत पॉजिटिव निकल के आती है। बहुत ही रेयर होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी मेरी रीडिंग में आए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, मेरी रीडिंग यहाँ पे मेरी रीडिंग इतनी पॉजिटिव क्यों आती है? क्योंकि मैं हैप्पी मूड में रहती हूँ और बावजू होके बैठती हूँ। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव कर लिया कीजिए। ज़्यादा ना बातें करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अभी के अभी आपके पर्सन इस वक्त जो आपके माइंड में चल रहे हैं या चल रही हैं, वो आपके माँ बाबा भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, कोई दरानी, कोई जेठानी, कोई मासी, फूफी, चाची, ताई, काकी, काका, मामू, या सेम जेंडर सेक्स में भी हो सकते हो, या नियर डियर का कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या आपके हमसाए भी हो सकते हैं। जो भी पर्सन इस वक्त आपके जहन में है, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, वो अभी के अभी आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके कोई लवर हो, ये कोई आपके एनिमी भी हो सकते हैं। तो अब देख लेना कि किस तरह की रीडिंग निकल के आती है। तो मोस्टली तो मेरे पास यहाँ पे जितनी भी रीडिंग आती है, ज़्यादातर लोग इश्क के मारे हैं और प्यारे हैं। तो भाई मेरी तो ज़्यादातर लव रीडिंग ही निकल के आती है। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम, हाँ है या क्यों हो रहा? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़र 1616। सत श्री अकाल, नमस्ते। और आप सबको आई लव यू ऑल, ईच वन ऑफ यू, जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया, मेरी रीडिंग को पसंद करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो। और अगर मेरी रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट होती है तो इसे अपनी एनर्जीज़ के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, ब्लेसिंग के साथ आगे भी शेयर करते हो। ठीक है जी। और जो आज मेरी रीडिंग में नए आए हैं, मैं उनको भी वेलकम कहती हूँ। और चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव कर लो। ठीक है, मुस्लिम है तो दुरूद शरीफ पढ़ लो। अपने पर्सन का, या जो भी पर्सन है आपके माइंड में जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसको जहन में ले आओ। अगर नॉन मुस्लिम हो तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी रिचुअल्स आप अदा कर सकते हो। तो मैं भी पॉजिटिव होके रीडिंग शुरू करती हूँ कि हाँ, आपके पर्सन इस वक्त जो आपके माइंड में है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं अभी के अभी, जबकि उनके हाथ में अभी के अभी जब आपने ये रीडिंग को देखना स्टार्ट किया है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं अभी के अभी जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजरी है, उनके माइंड में जो पर्सन है, उनके जहन में इस वक्त इनको लेकर, या उनकी थॉट को लेकर, या इस वक्त करंट सिचुएशन जो भी है उनकी, जो हमें नहीं मालूम, आपसे जानना चाहते हैं। एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, मैसेजेस भेजिए कि वेरी वेरी नाइस, मोस्ट लवली कार्ड, वेरी नाइस एनर्जी यार, बहुत ही मज़े की। लगता है आज मेरी रीडिंग में बहुत से नए लोग, नए मेंबर्स जुड़े हैं। थैंक यू ऑल, जो नए आए हैं उनको भी दिल से शुक्रगुजार हूँ, दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, उनके पर्सन अभी के अभी क्या सोच रहे हैं। पास्ट लाइफ, ओके, इतनी शफलिंग के बाद भी पास्ट लाइफ, ओके ओके। भाई ये कोई मुझे दूर का कोई नया पर्सन तो नहीं लगता, ठीक है, या कोई नियर डियर का भी नहीं लगता। ये तो मुझे कोई जन्मों जन्मों का रिश्ता लगता है। ओ साइलेंस हो गया। और बॉटम ऑफ द डेक में है रिकवरी। ठीक है जी, रिस्पेक्टिविटी। ठीक है, रिकवरी नहीं है, रिस्पेक्टिविटी है। ओके, इसको मैं ले लेती हूँ। और उसके नीचे है जी कंपैरिजन। लेना तो वैसे ये वाला कार्ड चाहिए ना, लेकिन चलो आप लोगों के लिए। वाह, नीचे तो अबंडेंस, तकरीबन सभी कार्ड अच्छे आ रहे हैं। करेज, क्रिएटिविटी, ओके। चले फिलहाल हम ये 4 ही कार्ड लेंगे। ठीक है। कंपैरिजन को भी दिल कह रहा है कि ले लो। अगर दिल कहे, सिक्स सेंस कहे, इंट्यूशन बोले तो उसको ले लेना चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना,
कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ही कोई नया, बिल्कुल ही, यानी कि आपके रिलेशन को शुरू हुए हुए भी अभी तकरीबन 1 वीक या 1 मंथ हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो रीडिंग निकल कर आई है ना, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। आप इनको जन्मों जन्मों से जानते हो। किसी के लिए 5 साल का रिश्ता है, किसी के लिए चाइल्डहुड फ्रेंड लगते हैं, किसी की शादी को 5 साल हो गए होंगे, किसी के रिश्ते को 10 साल हो गए होंगे, किसी के घर में बच्चे भी हो गए होंगे यहाँ। लेकिन अभी आपको बताऊं तो आप लोगों में सेपरेशन चल रही है, लड़ाई झगड़ा हुआ है और ब्रेकअप मोड पे आप पहुंचे हुए। अगर मैरिड हो तो डिवोर्स तक बात पहुंची हुई है, और मे भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों की ब्रेकअप हो भी गया हो, ठीक है, यानी कि डिवोर्स हो भी गई हो। 1 मिनट। अब आप ये पूछोगे कि मुझे ये चीज़ें कैसे पता चल रही हैं, तो जनाब आपको ये बता दूं कि आप लोगों को अलग किया गया है। एक तो आप सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। दूसरा, और दोनों का ही ट्रू लव है, क्योंकि जहाँ पे ट्रू लव होता है ना, पास्ट लाइफ आ जाए, वहाँ पे ट्रू लव होता है। जहाँ पे ट्रू लव होता है वहाँ यूनिवर्स की आजमाइश आती ही आती है। जहाँ पे यूनिवर्स की आजमाइश आती है वहाँ पे किसी एक की वजह से, कोई एक आप दोनों में से कार्मिक रिलेशन था जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, और अब आप दोनों में से आपके जो पर्सन है यहाँ पे, उनका मुझे अवेकनिंग होती हुई नज़र आती है, उनकी मुझे हीलिंग होती हुई नज़र आती है। उनको मुझे दुनिया की तरफ, आपको छोड़ के जिस बंदे के पास वो गए हैं वहाँ से उनका सच्चाई नज़र आती है। क्योंकि आपको अब जब वो आपको छोड़कर गए तो वो अब आपको और उस पर्सन को, सेकंड वाले पर्सन को कंपेयर करते हैं कि जो मेरी बंदी थी वो देखने में स्ट्रॉन्ग ज़रूर था, ठीक है, वो देखने में स्ट्रॉन्ग ज़रूर लगा, हरा भरा लगा, लेकिन वो नहीं देखने में स्ट्रॉन्ग लगा। वो बंदी देखने में खूबसूरत होगी, गुड लुकिंग होगी, पैसे दिखाने वाली होगी या दिखाने वाला होगा, जेब का गरम होगा, लेकिन जब वो चला तो गया, लेकिन वो एक पतला सा तना, तो वो बस दूर के ढोल, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो वो दूर की खूबसूरती थी। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उसने उस वक्त आपको, जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ा तो उसने देखा ये इसका मैं क्या देखूँ ना, कि ये मोटी हो गई है, अगर शादीशुदा तो बच्चों वाली हो गई है, केयर नहीं करती है, ये है वो है, पावर नहीं है, या जजमेंट का। तो अब कहीं ना कहीं 1 साल, अगर आपकी मैरिड लाइफ को 1 साल 6 माह 8 माह हो गए हैं, और अब वो जब किसी नए पर्सन के साथ मिला है, तो अब आपके पर्सन को थी आपकी आदत, ठीक है, आपने उसकी हर बुरे रवैयों को बर्दाश्त किया, हर अच्छे रवैयों को बर्दाश्त किया, उसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त किया। अगर आप इस दरख्त को देखो तो इसके अंदर ये कितनी लाइनें, और कितना मजबूत तना है, और इस एक बारीक से पाइप को किस तरह आप लोग, एक बारीक से तने को, इसको तो कोई भी यूं टिक करके तोड़े तो टूट जाएगा। दरख्त को तोड़ना काम है। आप जैसी स्ट्रेंथ इस बंदी में नहीं है। आप जैसी पावर, बर्दाश्त करने की ताकत, इस बंदे को अपने मुकम्मल तौर पर काबू करने की ताकत या उसके गुस्से को सहने की ताकत इस बंदी में नहीं है। आप जैसा सब्र, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं इस कार्ड से एक एम्प्रेस की एनर्जी नज़र आती है, एक मदर लविंग नेचर की एनर्जी नज़र आती है, कि आप एक गिवर नेचर के थे। एक तना वो छाँव नहीं दे सकता जो एक तनावर दरख्त की छाँव आती है, वो उस छाँव को मिस करता है। कहीं ना कहीं आपसे अलग होने के बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि मेरी बंदी ही बेस्ट थी। उसके बाद उसको जब ये अवेकनिंग होने, जब उसने ये कंपैरिजन किया, उसे ये अवेकनिंग हुई, उसका क्रॉन चक्रा ओपन हुआ, उसका हार्ट चक्रा ओपन हुआ, उसकी रूह को हील होना शुरू हुआ, देन उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ। अब वो करे तो करे क्या? अब वो बेचारा चुप करके, क्योंकि जलील करके तो उसने आपको निकाला, लड़ाई झगड़ा करके उसने आपको निकाला, अकड़ में आके उसने आपको निकाला, तो अब झुके कैसे? आप टेंशन ना लो कि झुकेगा, इसके बड़े बड़े झुकेंगे, ये आप ही के आगे झुकेगा। ये क्यों झुकेगा? क्योंकि इसका आपके साथ है पास्ट लाइफ कनेक्शन, क्योंकि आप और आपके ये जो भी पर्सन है ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोगों के ये कार्मिक भी हैं तो देन तब भी ये बंदा ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन में से है। या दुनिया में अगर आप मुसलमान तो आपने दुनिया में कोई ऐसा बोल दिया होगा, या कोई आजमाइश का चक्कर है, जो जैसी आजमाइश पूरी हुई ये बंदा आपके कदमों में आके गिरेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, अपोलोजाइज करेगा, मेरे से गलती हो गई। अल्लाह इस की अक्कड़ को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। अब टेंशन ना लो। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस बंदे को पता चला कि जिस बंदी के लिए मैंने अपनी बंदी को छोड़ा वो तो बस चमकता सोना थी, सोना था नहीं, पीतल सोने के रूप में था। जब उसे पता चला कि जब उसने इस बंदे की हार्डनेस को बर्दाश्त नहीं किया, अगर इसने उसके आगे जुबान चलाएगी तो उसने डबल चलाई होगी। अगर गलती से इसने उसके ऊपर हाथ उठा दिया होगा, आपने तो इस बंदे की शायद मार भी खाई होगी, कुट भी खाई होगी, बदतमीजी भी बर्दाश्त की होगी। इस बंदी ने बर्दाश्त नहीं की। अब जब इसने आपको और उस बंदी को कंपेयर किया तो उसे लगा कि
आपके बिना उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ब्लैकनेस, ब्लैक का क्या मतलब है? कुछ नहीं, अंधेरा, रोशनी का कहीं तस्वुर ही नजर नहीं। ये लाइट को ना देखना, ऊपर कैमरे की लाइट से आपको ये बल्ब सा नजर आ रहा है, इसको यूं मैं दिखाऊं तो ये देखो बिल्कुल ब्लैक है, कुछ नहीं है इस कार्ड में, एकदम ब्लैंक। आप उसकी लाइफ में नहीं तो कुछ नहीं। वैसे भी ये पास्ट लाइफ कर्मा है, तो जब पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है या खुदा का दिया हुआ एक रिश्ता होता है, इस बंदे ने उसकी कदर नहीं की। आप नहीं, कुछ नहीं, आपके प्यार नहीं, आपका एहसास नहीं, आपकी मोहब्बत नहीं, आपकी इसके साथ दुआएं नहीं, आपकी इसके साथ बैकबोन हड्डी नहीं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं बैकबोन, वो नहीं, तो कुछ भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन किसी दूसरे बंदे के साथ जाके बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, तो भाई सबर, टेंशन ना लो। अगर तो वो आपको डिवोर्स होके छोड़ के चला गया तो फिर तो उसको अच्छा खासा कर्मा मिल रहा है और वो इसे मिलेगा। जब तक ये आपके पास आके सॉरी नहीं बोलता, तब तक ये दुनिया के शशकों में इसके शशके ना देखना, ये अंदर ही अंदर पछताता है। इसके पास ना चैन है, ना सुकून है, ना प्यार है, ना मोहब्बत है। और मज़े की बात ये, इस बंदे के पास इज्जत तक नहीं है, और जिस बंदे के पास इज्जत ना रहे उसके पास कुछ नहीं रहता। तो याद रखना, इसकी इज्जत, इसकी मोहब्बत, इसकी चाहत, इसके दिल का सुकून, इसकी आंखों की ठंडक, हर एक पल पल में जीना मरना, वो आपके साथ जीता था, आपके साथ मरता था। आपसे अलग होने के बाद उसे पता चला कि इतना काला घना अंधेरा पता कहाँ पे होता है? कब्रिस्तान में, कब्र के अंदर। ये वो कब्र है, उसका दिल जो इसके अंदर इतना अंधेरा है, इतनी तारीकी है कि उसे वो खुद को नहीं पहचान पा रहा। उसके दिल में जो रोशनी लेकर आती थी कंपैरिजन में, वो रोशनी थी आप। ये देख रहे हो, ये रोशनी उतर रही है उसके रूह में, ये बैकबोन थी आप, देख रहे हो? इस बैकबोन को उसने इस गंदी सी खूबसूरती के लिए, छोटे से तने के लिए अपनी हड्डी को तोड़ा है। तो अगर उसने अब तोड़ ही दिया तो भाई अब ज़रा उसको भी थोड़ा सा मज़ा चख लेने दो। लेकिन ये बता दूं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन से आपको बता दूं कि एक तो ये वर्ल्ड का कार्ड नजर आता है, इसमें सारे स्टार साइंस आ जाते हैं। दूसरा, वो खामोश इसलिए हो गया है, वो किस मुंह से आपके सामने आए। यहाँ पे मुझे इस कार्ड के साथ मून की एनर्जी आ रही है, तो भाई यहाँ पे मैं आपको 100% श्योर होकर कह सकती हूँ कि आपके पर्सन पे और आप पर ब्लैक मैजिक के असरात बहुत स्ट्रांगली हैं। ये आज कोई दूसरा, तीसरा, चौथा दिन हो गया कि आपकी इस एनर्जीज में ब्लैक मैजिक के असरात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ थोड़ा सा ना अपनी केयर कर लो, क्योंकि ये कोई अच्छी इलामत नहीं है कि आपके पर्सन की और आपको जुदाई आ रही है। और अगर आप अनमैरिड हो तो भाई आपके पर्सन तो मुझे लौट के आपकी तरफ नज़र बड़ी तेज़ी से आते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें ये तो अच्छे से रियलाइज़ हो गया कि जिस बंदी को मैं जलील करके, रुसवा करके, ख़ानदान वालों में, बहन भाइयों में, दोस्तों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी मार्केट में, किसी प्लेस पे लड़ कर गया था, उसको रुसवा कर गया था, मुझे उसे भी जाके अपोलोजाइज़ करना है, उसे माफ़ी मांगनी है, और तभी मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा, तभी मेरी ज़िंदगी में रोशनी आएगी। डिवाइन मुझे प्लीज़ ये बताएं कि अभी के अभी ये जो इनके पर्सन हैं, क्या वो सच में ये सोचते हैं, अगर जिस तरह आप बता रहे हो कि अभी के अभी इनके पर्सन की एनर्जीज़ में सिवाय अंधेरे के, खामोशी के, तकलीफ़ों के, परेशानियों के, पछतावे के कुछ नहीं है? तो मैं टैरोट से जानना चाहती हूँ कि इस वक्त इनके पर्सन की अभी के अभी की करंट सिचुएशन क्या है। यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, यहाँ पे मुझे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, विर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एरिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा लियो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में 5 बहुत अहम हो सकता है, 11 बहुत अहम है, 18 बहुत अहम है, इम्पोर्टेड है। ठीक है, इसके अलावा 22 का नंबर मुझे नज़र आता है, इसके अलावा मुझे 26 और 24 बहुत अहम है। 4 की एनर्जी भी बहुत है। ये इन नंबर्स को आप लिख लिया करो। हो सकता है कि इसमें आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, सिटी का नाम हो सकता है, उनकी गाड़ी का नंबर है, मोबाइल नंबर है, जिस दिन आप मिले हो वो दिन, जिस दिन बिछड़े वो दिन हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थ डेट हो सकती है, कुछ भी निकल के आ सकता है। किस तरह रेजोनेट होती है ये आपको पता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन ना लिया करो। अगर आपको लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होती ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ना, तो आपको लग रहा है कि आप कमेंट बॉक्स में आते हो और नेगेटिव मैसेज छोड़ के जा रहे हो, तो उस पर मुझे फ़र्क पड़ रहा है। नहीं बेटा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपना नामा माल, अपना कार्मिक, अपना कर्मा गंदा कर रहे हो। और आप याद रखना कि अगर आप किसी को अपनी नेगेटिविटी पास कर रहे हो, वो यूनिवर्स में जा रही है, वो लौट कर आपके पास आएगी, वो मेरे पास नहीं आ रही।
ये जो मैं आप लोगों को इतना हील कर रही हूँ ना, ये मेरा कर्मा है कि मैं आप लोगों को हील कर रही हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं इसे आपको हील कर रही हूँ। अगर आप इसे एक इन्जॉयमेंट के लिए देख रहे हो तो इन्जॉयमेंट में भी मजाक या कमेंट उस हद तक करो कि कोई दूसरा पर्सन उससे डिस्टर्ब ना हो। आप इतनी नेगेटिव एनर्जीज के यहाँ पे कमेंट्स करके छोड़ के जा रहे हो, मेरा क्या जा रहा है? मैं तो आपको हील करने की कोशिश कर ही रही हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ अपना कर्मा गंदा मत करो। अगर आप हिंदू हो तो अपना कर्मा ना गंदा करो, और अगर आप मुस्लिम हो तो याद रखना कि अल्लाह ने फरमाया कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके कंधों पे 2 फरिश्ते बिठा दिए जाते हैं जो आपका अच्छाई और बुराई लिखते हैं। उसको आप पैसे देके मना नहीं कर सकते कि मैंने निदा आपी की रीडिंग पे जाके ये सब लिखा था, इसको मिटा दो, और जब मैंने अच्छा लिखा था तो इसको लिखा रहने दो। वो नामा माल में आपका लिखा जा रहा है और उसका हिसाब आपको क़यामत वाले दिन देना ही देना है। मैं तो आपको अभी भी सबके सामने माफ़ करी क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबको माफ़ कर देती हूँ, लेकिन कम से कम अपना नामा माल ना गंदा करो। और यहाँ पे ये जो आप कमेंट्स छोड़ के जाते हो, मैं क्यों कहती हूँ कि यहाँ पे अपने पॉजिटिव कमेंट्स छोड़ के जाया करो, क्योंकि आप अपना कारमा लिख रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिख रहे हो, और जो आप लिखते हो वो यूनिवर्स में जाता है और वैसा ही वो फिर होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो भाई आपके पास ढेर सारे यूट्यूब पर टैरो रीडर्स हैं, आप किसी को भी जाके सुन सकते हो, ठीक है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि अभी के अभी जिनके पर्सन भी इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन अभी के अभी किस कंडीशन में क्या सोच रहे हो। वाओ, टॉरस, मैंने क्या कहा, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ फील हो रही है। टॉरस वालों, अगर आपके पर्सन का स्टार टॉरस है तो आपके पर्सन तो इस वक्त हा फिर 5 की एनर्जी है। एंजल्स नंबर हो गया यहाँ पे। आप लोगों में से बहुत से लोगों को एंजल्स नंबर नज़र आ रहा होगा। ओ ये लें जी, ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी पटक करके आ गई। मैंने क्या कहा, मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी नज़र आ रही है। सबसे पहले तो भाई आप लोग अपने ब्लैक मैजिक के असरात को ख़त्म करवाओ, ठीक है? दूसरी बात ये कि अगर अभी आपका इन ऑफ हॉट एंड कोल्ड का रिलेशन चल रहा है तो याद रखना कि अपने पर्सन से अगर बात चल रही है तो उसको कहो कि भैया मुझे इस तरह का कोई गंदा शंदा ख्वाब आया है, तो तुम अपना सदका वगैरह निकालो। आप लोगों का बहुत हैवी सदका बन रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोगों की खुशी को बर्दाश्त ही नहीं कर रहा। वेरी नाइस। आपके पर्सन तो इस वक्त इस हद तक परेशान है, इस हद तक कंप्रोमाइज़ में, दुविधा में है, परेशानी में है, डबल माइंडेड हो रहे हैं, दिलो दिमाग में रुके पड़े हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे ना असल में लेना चाह रही थी बॉटम ऑफ द डेक को, मैंने कार्ड निकाल लिया। मैं कहा चलो आ रहा तो आने दो। 1 2 3 4 5 6 12 कार्ड की रीडिंग करनी थी। बॉटम ऑफ द डेक में मैंने क्या कहा कि दिलो दिमाग में लड़ाई हो रही है, वही आ गया, और मैनिफेस्टेशन हो रही है। ओके, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा साथ कर लेते हैं और ताकि वहाँ से वो कार्ड भी आ ही जाए। अब आ गया बेचारा तो आने दो। प्लीज़ डिवाइन मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए कि ये जो पर्सन है इनकी अभी की सिचुएशन क्या है। डिवाइन यहाँ पे भी देखो 5 की एनर्जी है। 5 5 5 बहुत ही अहम, 4 दफ़ा 5 हो गया। तो भाई जिनके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 5 है ना, वो इस चीज़ को लाजमी सुने, क्योंकि ये उनके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट होगी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी ये सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह का सिलसिला बने कि वो आपसे या तो कोर्ट मैरिज कर लें घर वालों से छुप छुपा के, ठीक है, या फिर बहुत ही मुख्तसर से बहुत करीबी दोस्तों के साथ मिलकर आएँ और आपसे खामोशी से निकाह कर लें, या आपको मंदिर में ले जाके निकाह फेरे लगवा लें, या फिर चर्च में जाकर। ये अभी की उनकी सोच है जो उनके दिमाग में चल रहा है। फिर कहीं ना कहीं जब ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देखो, 3 कार्ड इधर है और 3 इधर है, ये एनर्जी आपके बंदे को कोई फैसला लेने नहीं दे रही, बहुत परेशान करती है, बहुत डराती है। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं इस परेशानी में है, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो ये मैरिड है तो भाई ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी या तो इनकी माँ हो सकती है, या इनकी वाइफ हो सकती है, कोई दरानी हो सकती है, कोई जेठानी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। कोई लेडी एनर्जी है जो आपके पर्सन के दिलो दिमाग को रूल करती है और उनके कान भरती है, और आपके पर्सन या तो किसी बच्चे की वजह से फंस जाते हैं उसकी बातों में आके, या फिर कोई पैसों का मटेरियल नजर, कोई जायदाद का मसला लगता है कि शायद हक महर देना पड़ जाएगा, या ज़मीन जायदाद का रोला है, या कोई ऐसी शर्त लिखी गई है निकाहनामे में, या फिर
अगर हिंदू हो तो आपने अपने कोई रिचुअल्स के मुताबिक कोई डिमांड रखवाई हुई है, कुछ देने दिलाने की बात है, जहाँ पे आपके पर्सन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस पंगे से निकला कैसे जाए। वो कहीं ना कहीं आपको लव मैरिज के साथ एक ऑथेंटिक प्रपोजल देना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि जब मैं आपसे शादी करूं, जब मैं आपके पास आऊँ, जो कि मुझे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं, उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, मैसेज करते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी उन्हें कुछ करने ही नहीं दे रही। ये एनर्जी उनके दिमाग और दिल में लड़ाई पैदा कर रही। ये दिल का कार्ड है। कब है ना, ऑफर्स दी जाती कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, उसके पास जाओगे तो हमें छोड़ दो, मैं तुम्हें बच्चों की शक्ल नहीं देखने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगी, मैं वो नहीं करने दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूंगी, मैं तुम पे केस कर दूंगी। इस तरह की 100 तरह की डर डाले जा रहे हैं आपके पर्सन पे। या उसको रख लो या हमें रख लो, तेरे लिए हम मर गए, तुम हमारे लिए मर गए, तुम्हें तुम्हारे माँ, वो कहते हैं ना, माँ ने अपनी दूध की कसम दे दी भी, मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। तो भाई ये जो आपका पर्सन है ना कहीं मुझे मम्मी बॉय और मम्मी गर्ल लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इसकी ज़िंदगी में, आपके सिवा तो बेटा कुछ भी नहीं है। अभी भी जब भी वो आंखें बंद करता है वो आप ही को सोचता है, आपके साथ गुजारे हुए लम्हे सोचता है। अगर आप नहीं भी मानोगे ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे पहली एनर्जी आप देख लो, नथिंग नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। इतना ब्लैक कार्ड जहाँ पे आ जाए कि आपके अलावा उसकी दुनिया में, आप नहीं, उसकी दुनिया में कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस बंदे ने भी आपके पर्सन को आपसे मैजिक के असरार से छीना है, तो भाई उसने वो अपनी तरफ से बहुत बड़ा मार्का मार लिया कि मैंने छीन लिया, इन दोनों को अलग कर लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि आप दोनों को मिलवाने वाला डिवाइन था, आप दोनों को मिलवाने वाला अल्लाह था। और ये लो एक दफ़ा फिर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई है, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पे ये रिवर्स में है। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे 10 ऑफ पेंटिकल, एनर्जीज बहुत हैवी हैं। और यहाँ पे एक वेरियस का और पाइसिस का कार्ड भी मुझे बहुत ज़्यादा, नंबर भी बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी मैं आपको ऑलरेडी बता सकती हूँ, विर्गो, जेमिनी, टॉरस, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जब आपसे शादी के बारे में सोचते हैं तो उन्हें पता है कि आप एक ऐसी क्वीन हो, आप एक ऐसी दिलबर जानी हो जिसको सिर्फ तसव्वुर ही कर लो ना तो इस जैसी बंदी या बंदा मुझे नहीं मिलेगा। मेरी ज़िंदगी को फुलफ़िल करते हो आप। मुझे आपसे बच्चे चाहिए, मुझे आपसे प्यार चाहिए, मुझे आपसे अपना घर बार चाहिए, मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल भी आपसे चाहिए। एक ऐसे अथेंटिक है। और जब ये पर्सन आपके पास आएगा तो ये कुछ छोटी मोटी ऑफ़र लेके नहीं आएगा। या तो ये आपको अलग घर लेके देगा, आपसे शादी करेगा या करेगी, आपके साथ एक अलग घर में आपकी दुनिया को बसाने के लिए ही ये पर्सन आएगा। ठीक है, अभी इसके जहन में ये चल रहा है कि मैं अपने पर्सन को ऐसी कौन सी ऑफ़र दूं कि पहले तो कम्युनिकेशन करेगा। आपके पास बहुत सारे उनके मैसेज आ सकते हैं, हो सकते हैं आने वाले 1 घंटे में या 1 दिन में आपको आपके पर्सन का डेफिनेटली मैसेज या कॉल तो आएगा। ठीक है, अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ करे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाया कीजिए। बेल आइकन का बटन दबा दिया कीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। लेकिन आपको साथ में मैं ये भी बता दूं कि जब ये कम्युनिकेशन आएगा ना तो ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो आके 2 दफ़ा आ रही है, इस एनर्जी ने अगर आपको दिखाऊं तो ये कोई ऐसी पर्सन या पर्सन है जो कि आपको लग रहा है कि ये बहुत नेक औरत है, बड़ी अच्छी औरत है, इसकी तो आंखें बंद है, ये क्या ही कर लेगी। भैया इसकी अगर गौर से देखो तो इसकी आंखें बेशक बंद है लेकिन इसके आईबॉल खुले हैं, इसका थर्ड आई चक्रा ऑन है। इसको हर उस चीज़ का पता है कि आपका पर्सन कब उठता है, कब बैठती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या नहीं खाती। इवन कि आपके पर्सन खुद ही हर एक बात इस बंदी या बंदे को जाके बताते हैं। ये दोस्त हो सकता है, माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, बहनोई हो सकता है, चाचा, बाबा, मामा, काका, कोई भी हो सकता है। और ये कोई ऐसा बंदा है, कोई इतना क्लोज वंस है, कि आपकी सोच ही होगी कि मैं कह दूँ ना कि भाई तुम्हारी बहन ही है जो तुम्हारी दुश्मन है, तो आप कहोगे ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये एनर्जी ऐसी होती है कि जिसके ऊपर आपका बंदा आंखें बंद करके एतबार करता है। इसकी भी आंखें बंद है, यहाँ पे आपके पर्सन की भी आंखें बंद है, और वो कान भर रही है और वो सुने जा रहा है। लेकिन जहाँ पे डिवाइन खुद आती है, हेरोफेंट का कार्ड आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको अंदर ही अंदर इस बंदे से बात करने में सुकून मिलता है, आपकी इसकी शक्ल देखने से आपको सुकून मिलता है। अगर शक्ल ना देखो, आप इसकी पुरानी तस्वीरों को ही देखोगे तो आपको सुकून मिलता है। अगर ये सब चीज़ें भी आपके पास नहीं है बिलफर्ज, तो आपको आपकी उसकी पहली मुलाकात, उसका छूना, उसका गले लगाना, उसकी बातें या उसका अपने पास होने का एहसास को महसूस करना, या कभी आप उनके साथ इंटरमिसी हुई है तो आपको उसकी सांसों की महक का महसूस करना, हाथों को एक दूसरे से पकड़ के उस हॉटनेस को महसूस करना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यही चीज़ें
यकीन जानो आपके पर्सन भी आपको लेकर इसी तरह ही महसूस कर रहे हैं अभी के अभी, कि उनका बस नहीं चल रहा, वो उड़कर, चलकर, भागकर, कैसे भी वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। वो इन रुकावटों को पार करना चाहते हैं। इन रुकावटों को पार करने के लिए वो दिल और दिमाग दोनों में इतने उलझे पड़े कि कोई घर वालों से अगर आपको आजकल वो कॉल नहीं ना कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार वो तुमसे इतना करता है या इतना करती है कि अगर तुम उसे अपने हाथों से जहर का प्याला दे दो ना, तो वो हंसते हंसते पी ले कि ठीक है अभी मेरी जान ने दी। अगर वो चाहता है कि मैं मर जाऊँ या वो चाहती तो मैं मर जाऊँ, तो ये लो लगाओ, मैं जा रहा हूँ, तू खुश है, मैं तेरे लिए खुश हूँ। लेकिन अगर ये पर्सन इस एनर्जी से, इस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से निकल आता है, जो कि मुझे इतनी जल्दी से मून की एनर्जीज के साथ आता जाता नज़र नहीं आता, क्योंकि ये औरत बहुत हाई पोजीशन पे, इस औरत को नीचे लाना एक डिवाइन का ही काम है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्शन के, इसके साथ ही एक्शन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या कहते हैं इसको, कि अचानक से सडनली आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। मे भी ऐसा ही हो जाए कि आप शायद किसी मैसेज का वेट कर रहे हो और दरवाज़ा नॉक और आपके पर्सन आपके सामने खड़े हो के बेटा जी मैं आ गया हूँ, चलाओ चले बाहर, या मैं यहाँ पे फलानी जगह खड़ा हूँ वहाँ पहुँचो मैं आ गया हूँ। या कुछ इस तरह होगा कि मे भी वो अपनी माँ को, बहन को, किसी को साथ लें, भी मैं तुझसे शादी करने के लिए शादी करके ही जाएंगे, तेरी मेहरबानी दिन दो और हम शादी कर लेते हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो यहाँ मुझे बनता हुआ नजर आता है। जो कुछ भी होगा सडनली होगा, आपको एकदम से समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज चल रही हैं हाई प्रीस्टेस की और डिवाइन का कार्ड, यूनिवर्स का कार्ड, अल्लाह का कार्ड। अल्लाह की ताकत सबसे बढ़िया, और जब अल्लाह कह दे कून तो फायर कून तो हो ही जाता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उन्हें रोशनी में ना, इस अंधेरे में अगर कोई रोशनी नज़र आती है, वो छोटी सी रोशनी का वो चिराग, वो क्वीन आप हो, वो मोहब्बत की देवी आप हो, वो मदर अर्थ आप हो, जिससे उसको माँ का प्यार मिलता है, जिसको उसे बहन का प्यार मिलता है, जिससे उसे दोस्त का प्यार मिलता है। यानी कि वो आपसे हर चीज़ बहुत इजीली बता पाता है, बात कर पाता है, सुना पाता है। अपने अंदर आपको महसूस कर कर उसको एक सुकून महसूस होता है। वो ऐसी वो बात आपसे कर लेगी या कर लेगा जो वो अपने घर वालों से नहीं कर सकता। उसे कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि ये बंदी मेरे साथ होना तो मैं दुनिया को फतह करना जानता हूँ। और यही रीज़न है कि अभी के अभी आपके पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुझसे शादी ही करना चाहता हूँ, हमारा अपना एक घर बार होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली होगी, एक अच्छा खुशहाल परिवार तुम्हें दूंगा। और इस चीज़ के लिए वो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अच्छी ऑफ़र है। वो बहुत छोटी सी ऑफ़र के साथ आएंगे, आपको लगेगा कि यार निदापी ने कहा था कि वो आएगा लेकिन आया नहीं। ये भी पेज की एनर्जी है, ये भी पेज की एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जो पर्सन है वो बचकानी हरकतें करते हैं, मेच्योर नहीं है। भाई मेच्योरिटी तो वाकई आपके पर्सन में नहीं, ये तो मानने वाली बात है, ठीक है। या तो एज में छोटे हैं, या इंटरनेट से मिला हुआ रिश्ता है, या फ्रेंड ऑफ सर्कल से मिला हुआ रिश्ता है, ठीक है। उसके बाद ये मम्मी डैडी की बात मानने वाला बच्चा या बच्ची है। तो आप इनकी निस्बत मुझे बहुत ज़्यादा मेच्योर नजर आते हैं, क्योंकि जहाँ पे आ जाती है क्वीन ऑफ कप, तो ये एनर्जी ये बताती है कि आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाली लेडी हो या पर्सन हो। आप दूसरों के लिए अपने आप को ज़ख्म देने वाले पर्सन हो। आप दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डालने वाले पर्सन हो। आप उसकी तकलीफ़ को खुद पर बर्दाश्त करके उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देने वाले पर्सन। तो ऐसे पर्सन को कौन खोना चाहेगा, मुझे ये बता दो। वो आपको पाने के लिए कुछ अच्छे वक्त का इंतज़ार करे। अगर वो अच्छा वक्त नहीं आता इस एनर्जी की वजह से, क्योंकि ये सेंटर में रूल कर रही है, ये ऐसी जगह पे रूल कर रही है, ये इधर आती तो मैं कहती है ख़त्म हो जाएगी, ये इधर आती तो कहती है अभी शुरू है। ये बहन साहब सेंटर में रूल करके आपकी पूरी ऑल लाइफ को, आपकी पूरी स्टोरी को कंट्रोल किए हुए है। तो याद रखना कि जो बंदी पूरी सेंटर आपकी, मैंने कहा ना वो आप उसकी बैकबोन हो, तो उसके बिल्कुल नीचे ही आई एनर्जी। तो अब ये देखो कि अगर ये एनर्जी आपके पर्सन को, अब मज़े की बात ये कि आपके पर्सन को इस लेडी पर ट्रस्ट भी बहुत है। वल्ला आलम ये लेडी कौन है, या आप में आपके घर में से कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप बड़े ट्रस्ट करते हो, कोई ऐसा पर्सन लाजमी कि जिस पे आप इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो कि आप कभी बिलीव करोगे नहीं कि ये बंदी भी मेरे पे कुछ अमलियात करवा सकती है। कोई एक आधा दोस्त है जिससे आपके पर्सन बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या मुझे इस पर्सन से रब्ता करना चाहिए। और हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिस पर्सन से ये बात कर रहे हैं, वो पर्सन से कहो कि यार अगर तूने करना है ना तो जाके कर ले, ठीक है। क्योंकि एक दफ़ा शादी होने की देर है, दुनिया क्या ही कर लेगी,
ठीक है, यस का कार्ड था ये। देखो दुनिया क्या ही कर लेगी, दुनिया कुछ नहीं कर पाती। तो जनाब मैं तो यहाँ पे ये कहूँगी कि अगर अभी के अभी आपके पर्सन की यादों में, बातों में, नींदों में, ख्वाबों में, रातों में, उठते में, जागते में, खाते में, पीते में आप ही आप, और वो आप तक कैसे पहुँचे वो इसी तरह की स्ट्रेटजी बना रहे। लेकिन मैं ये बताऊँ कि वो कोई प्लानिंग करके आपके पास रहेंगे कि आप जहन बना लो कि भी शायद आज मेरे पर्सन आएंगे, वो मुझे फ़ोन करकेंगे। नहीं भी, वो सडनली आपके पास आएंगे, मौज़ाती तौर पर आपके पास आएंगे, क्योंकि ये एनर्जी उन्हें आने ही नहीं देगी। लाएगा कौन? डिवाइन। मिलवाएगा कौन? अल्लाह। आप दोनों एक कैसे होंगे? क्योंकि शादी तो मुझे आपकी यहाँ पे अथेंटिक तौर पे नज़र आती है, डेफिनेटली नज़र आती है। ये 10 ऑफ कप आपको एक भरपूर कार्ड की, एक घर की, हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे अमीर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि अमीर बहुत ज़्यादा, शायद आप या आप गरीब हो या फिर आप बहुत अमीर हो और आपके घर वालों ने कोई रुकावट डाली हुई है। कोई मसला यहाँ पे ऐसा ज़रूर है कि जिसकी वजह से ये एनर्जीज़ में आप लोगों का प्यार कमज़ोर पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक ऐसे नहीं चल जाता। या तो आपके रिलेशन में पैसे का प्रॉब्लम है, या ज़ात पात का प्रॉब्लम है, या हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम है, कुछ चक्कर ज़रूर है जिसकी वजह से हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, या फिर आपके पर्सन गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा है, या आप गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश भी मुझे यहाँ पे, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे शकी भी हैं। तो भाई अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो चल रहा है तो भाई अभी के अभी मुझे आपके पर्सन की रिसेंटली में भी इस रीडिंग के दौरान ही आपको कॉल आ जाए, या आने वाले 24 आवर्स में डेफिनेटली आपके पर्सन आपको रब्ता तो करेंगे। विद इन 1 डे एंड 1 वीक के अंदर आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। उड़ कर आए, चल कर आए, बैठ कर आए, रो कर आए, किसी दोस्त के साथ कम्युनिकेशन कर कर आए, आएंगे ज़रूर, आपको बताएंगे ज़रूर कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रहा था। मेरे लिए मुझे पता है कि मैंने एक एक मिनट को किस तरह, कितनी मुश्किल से जिया है, कितनी मुश्किल से रोया। कि तुम कहते ना कि कभी मुझे तड़पता देख, मेरे सामने ना सही छुप कर मुझे रातों में दुआओं में मांगता हुआ देख। तो ये मेरी एक पोइट्री थी, मुझे भी याद नहीं आ रही, मैं जब पोइट्री करती तो उसमें है, उस पर मैंने ये 2-3 लाइनें लिखी थी कि अगर तुझे मुझ पर यकीन है तो कभी मुझे छुप कर मेरी मोहब्बत को दुआओं में खुद को खुदा से मांगता हुआ देख। तो ये वही एनर्जी है हेरोफ्रेंड की कि अगर तुझे मेरे पे यकीन नहीं है ना, तो रात के टाइम जो आपके पर्सन तकिए को नमक के पानी से भिगोते हैं, आप यकीन जानो कि इस कार्ड को और इस पासवर्ड लाइफ कार्ड को देख के आपको पूरी रीडिंग समझ आ जानी चाहिए थी कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कुछ नहीं। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई रोशनी लाता है तो वो आप हो, कोई खुशी लाता है तो आप हो, कोई ज़िंदगी की लहर लाता है तो आप, अगर आप नहीं तो कुछ नहीं। आपके पर्सन भी, अगर आप मरे पड़े हो ना तो आपके पर्सन भी मरे ही पड़े हैं। ये है कि बस ये जो थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हो या वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, या ये जो दूसरी तीसरी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ने आपके पर्सन को कंट्रोल किया हुआ है। तो यार देख लेना कि अगर आप लोगों के साथ किस तरह ये रीडिंग रेजोनेट होती है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि अगर अभी के अभी इनके पर्सन इनसे इनकी बातों को, इनकी इच्छाइयों को इस तरह इतना मिस कर रहे हैं, इनके अलावा जी नहीं पा रहे, इनकी मोहब्बत को याद कर रहे हैं, इनकी दी हुई ऑफ़र को मिस कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि ऐसे में आपको क्या नज़र आता है, क्या होगा आगे। नो, हो सकता है कि आपने सोचा हो कि भी मेरे पर्सन निदापी की रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट नहीं, मेरे पर्सन ऐसा नहीं, तो आप गलत सोच रहे हो। इस नो का मतलब ये है, ठीक है, कि अभी अगर आप सोच रहे थे कि अभी के आपके पर्सन आज या कल में आने वाले, तो आज कल के में यहाँ पे ये जस्ट वक्ती तौर पे नो है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि आज की आपके पर्सन की रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन आज के आज नहीं आएंगे, कुछ लोगों के लिए पर्सन आज के आज ऑफर नहीं करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के कुछ लोगों के लिए सडनली मुजाती तौर पे आपके पर्सन आ जाएंगे, कुछ लोगों के लिए अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आज की नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपका आंसर है नो। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए कि ऐसे में क्या आंसर आना चाहिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, आप अपने आप को पहले पॉजिटिव माइंड में लेके आओ, तभी यहाँ पे नो आया कि आप पीसफुल माइंड में आप भी नहीं हो। आप भी, अगर आपके पर्सन आपके पास आ भी जाते हैं तो भाई आप ही उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो। कहीं ना कहीं आप ही उसके साथ उलझ पड़ोगे और आप ही कहोगे भाई तेरी मेहरबानी, पीछे ही रह, मैं तेरे से भर गई, जितना तूने मुझे दुख तकलीफ परेशानियां देनी थी ना, मैं नाक नाक आ गई। तो भाई बाकी आपकी मर्ज़ी करना आपने, क्योंकि सिचुएशन आपकी, जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो उसे उतना ही लेना, और जितना ना हो उस बैगेज को अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। रोमांस, मैंने क्या क्या कुछ लोगों के लिए तो रोमांस आ रहा है ना, मुझाती तौर पे सामने जानू बेबी आके खड़ा हो जाएगा कि जानू बेबी कहाँ पे हो, आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। इन द नियर फ्यूचर जिनके लिए नो आया ना,
मैंने आपको कहा कि 24 आवर्स के लिए ही ये नो होगा, उसके बाद नियर फ्यूचर में ही आपके पर्सन आपके पास लौट के आते हुए नज़र आते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी रीडिंग जितनी भी रेजोनेट हुई उसे अपने पास पॉजिटिव एनर्जीज को आप कैरी कर लीजिए और बाकी नेगेटिव एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपने मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी हो, अगर इस हाई प्रीसेस की एनर्जी को क्लीन करवाना हो, तो भाई आप मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है जी, मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। मैं निदा अली मुबीन मज़हर मौला वारिस, बाय।